Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Me, teacher Nabila, Senior Subject Specialist Chemistry in Divisional Public School and College Sahiwal. I hope all of you are fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, today we are going to start a new chapter number 2, which is about the experimental techniques used in chemistry. Students, the main objective of our today's lesson is we learn how we use these techniques effectively and efficiently in labs. These commonly used techniques are filtration, crystallization, sublimation, solvent extraction, and chromatography. These techniques are very simple and commonly used in labs. It is actually about the analytical chemistry, which is the science of chemical characterization. Chemical characterization means we study all the aspects of a compound. Means किसी भी compound को हम हर तरीके से जो analyze करते हैं उसमें ये techniques use होती हैं. There are two types of analysis, qualitative analysis and quantitative analysis. First of all, we discuss qualitative analysis. The analysis in which a chemist is concerned with the detection and identification of the elements present in a compound. यानी qualitative analysis हमें बताती है कि कोई भी compound किस किस चीज से मिलकर बना है, यानी किसी भी compound के components क्या हैं. जैसे हम कहते हैं air is a mixture of gases, यानी एयर में मुख्तलिफ किस्म की गैसें मौजूद हैं. अब देखना ये है कि इसमें कौन कौन सी गैस मौजूद है, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बहुत सी दूसरी गैसेस मौजूद हैं. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बताती है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं. एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इन दिस एनालिसिस द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमिन्ड. यानी जब हम ये कहते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो देखना ये है कि एयर में मौजूद गैसेस कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं. जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%. यानी यहाँ पर हमारा कंसर्न उनकी क्वांटिटी के साथ होता है. जैसे हम ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराती हैं, तो जब उसकी रिपोर्ट हमारे पास आती है तो उसमें हर कंपाउंड के आगे उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मेंशन की हुई होती है, जिससे पता चलता है कि किसी भी इंसान को क्या प्रॉब्लम है या उसको क्या बीमारी हो सकती है. यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी मेजर करते हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बताती है कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताती है कि उसकी क्वांटिटी कितनी कितनी मौजूद है. Dear students, today the topic of our discussion is filtration. First of all, we see what is filtration. The process used to separate insoluble particles from liquids is called filtration. यानी इसमें हम ऐसे मिक्सचर को फिल्टर करती हैं जिसमें insoluble particles मौजूद होते हैं. ऐसे insoluble particles या तो impurities के तौर पर मौजूद होती हैं या फिर इसमें ऐसे कंपोनेंट्स भी हो सकती हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड ना हो. इसके अलावा जब लैब में हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी हमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन होती हैं. उनको भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए मदर लिक्विड से सेपरेट करते हैं. इसके एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगी, जैसे हम चाय लेती हैं उसको स्टेन करती हैं, यानी स्टेनर के जरिए चाय को स्टेन किया जाता है, तो टी लीव्स स्टेनर में रह जाती हैं और चाय कप में आ जाती है. इस तरह से चाय फिल्टर हो जाती है. ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फिल्ट्रेशन की. इसी तरह अगर हम सैंड और वाटर का मिक्सचर लेती हैं और उसको फिल्टर करती हैं तो सैंड और पानी दोनों अलग अलग हो जाती हैं. इस तरीके से भी हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हुए सैंड को वाटर से सेपरेट कर लिया. स्टूडेंट्स,
filtration can be performed with several types of filter media. It depends upon the nature of precipitates and many other factors which dictate which filter medium is to be used. यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम मुख्तलिफ फिल्टर मीडिया यूज कर सकते हैं। जो कॉमनली फिल्टर मीडिया यूज होते हैं वो हैं फिल्टर पेपर, सिरेमिक मीडिया, कोरल सैंड, एक्टिवेटेड चारकोल, अमोनिया रिमूवर एंड पीट। हम इनमें से कोई भी मीडियम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे वो नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स के मुताबिक होगा। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा फिल्टर मीडियम यूज कर रहे हैं और हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर क्या है। स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दो तरह से होता है। नंबर 1, थ्रू फिल्टर पेपर, यानी ऐसा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जिसमें हम सिंपली फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकंड, थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स, यानी जिसमें हम फिल्टर क्रूसिबल्स को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली फिल्टर पेपर है क्या। ये एक सेमी परमिएबल पेपर होता है जो कि लिक्विड्स और एयर से फाइन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन साइंस लैब्स टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, filtration process through filter paper is very slow process and it is very time consuming. इसमें हम मिक्सचर को फिल्टर पेपर में से पास करती हैं, पानी फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर रह जाती हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सामने आपको एक राउंड फिल्टर पेपर दिखाया गया है। हमने मिक्सचर को इस फिल्टर पेपर के ऊपर पास किया, इसमें से जो लिक्विड था वो फिल्टर पेपर में से गुजरना शुरू हो गया और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए। इस तरीके से हम मिक्सचर पास करते जाएंगे और पानी फिल्टर पेपर में से पास होकर एक बीकर में जमा होता जाएगा और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। इस तरह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमें दो तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, उनको हम रेजिड्यू कहते हैं, और दूसरे वो जो फिल्टर पेपर में से पास होकर नीचे बीकर में आ गया, उस लिक्विड को हम फिल्ट्रेट कहते हैं। यानी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स और रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए और लिक्विड जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं वो बीकर में आ गया। इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्रिस्टल्स को भी मदर लिक्विड से अलग करती हैं, उसके लिए भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करती हैं। क्रिस्टल्स फिल्टर के पेपर के ऊपर रह जाती हैं और मदर लिक्विड नीचे बीकर में आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स जो हमें फिल्टर पेपर के ऊपर मिलती हैं, इनको हम प्रेसिपिटेट्स भी कहते हैं। यानी इस फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट। स्टूडेंट्स, हेयर फिल्टर पेपर यूज्ड आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ porosities. Porosities means pore size. In filtration process, which pore size is to be used, it depends upon the size of particles present in precipitates. यानी हमें मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर पेपर अवेलेबल होती हैं जिनके पोर्स का साइज डिफरेंट होता है। हमने किस फिल्टर पेपर को यूज करना है ये वह डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है। स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो कि हम ऐसा फिल्टर पेपर यूज कर लें जिसके पोर साइज बड़ा है और हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेट्स मौजूद हैं उनका साइज स्मॉल हो और वो फिल्टर पेपर में से पास कर जाएं और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट ना कर सकें। इस तरह से फिल्टर पेपर के ऊपर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स,
हम आम तौर पर वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज करती हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है और आम नॉर्मल फिल्टर पेपर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम मोस्टली वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर यूज करती हैं। ये मीडियम साइज के पार्टिकल्स के लिए होता है और इसमें पार्टिकल रिटेंशन 11 माइक्रोमीटर होती है और इसकी एफिशिएंसी 98% होती है। स्टूडेंट्स, दिस काइंड ऑफ फिल्टर पेपर covers a wide range of laboratory applications. That is why we mostly used Whatman filter paper 1. Dear students, filter paper should be large enough so that it is 1/4 to half full of precipitates at the end of filtration. यानी हमारे पास फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि वो प्रोसेस के एंड पर वो 1/4 या हाफ प्रेसिपिटेट्स के साथ फुल हुआ हो और इसमें हमारे पास यानी वो फुल ऑफ प्रेसिपिटेट्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स, फिगर में आप देख सकती हैं कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें फनल में जो फिल्टर पेपर लगाया गया है उसका सरकमफ्रेंस जो हमारे पास फनल थी उसके सरकमफ्रेंस से 1 to 2 सेंटीमीटर लेस था। यानी हम फनल में जो फिल्टर पेपर लगाती हैं उसका सरकमफ्रेंस फनल के सरकमफ्रेंस से कम होना चाहिए। इसी तरह फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथ होगा। एंड स्टेम ऑफ द फनल शुड बी कॉन्टिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड। यानी अगर हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्मूथ बनाना चाहती हैं तो जो हमारे पास फनल की स्टेम होती है उसको फुल ऑफ लिक्विड होना चाहिए और फनल की स्टेम काफी लंबी होनी चाहिए ताकि वो रिसीविंग बीकर तक जा सके, लेकिन बीकर के बेस को टच ना करे। फिगर में स्टूडेंट्स आप देख सकती हैं कि फनल बीकर के अंदर जा रही है लेकिन इसकी बेस के साथ टच नहीं कर रही है और ये बिल्कुल बीकर की वॉल्स के साथ एडजस्ट की गई है ताकि फिल्ट्रेट ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर की वॉल्स को टच करते हुए बीकर में आए ताकि स्प्लैशिंग को अवॉइड किया जा सके। अगर वो वॉल्स को टच करता हुआ नहीं आएगा तो इधर उधर बिखरेगा और स्प्लैशिंग होगी। एक्चुअली जब स्प्लैशिंग होती है तो उसमें कुछ क्वांटिटी मटेरियल की वेस्ट हो जाती है। इसलिए प्रोसेस में फिल्ट्रेशन करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि फनल शुड नॉट टच द बेस ऑफ द बीकर और जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो बीकर की साइड्स को टच करते हुए बीकर में आए, तभी हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम जो फिल्टर पेपर यूज करते हैं इसको यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसको फोल्ड कैसे करते हैं। मींस वी शुड नो द फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। नाउ वी सी हाउ द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड। Here you can see in the figure we have filter paper. It is round. It is folded 1 times and it becomes a semicircle. Then we fold it again and it becomes like a cone. अब हमारे पास ये एक कोन आ गई है। अब हम इसके 4 लेयर्स हैं जिनमें से 3 लेयर्स हम एक साइड पे कर लेंगे और एक लेयर हम एक साइड पे कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास कोन आ गई है। अब हम इस कोन को फनल में लगा देंगे। ग्लास फनल लेंगे, उसमें हम इस कोन को एडजस्ट कर देंगे। जो हमारे पास ग्लास की फनल है इसका एपेक्स एंगल 60 डिग्री है और इसी तरीके से हमारे पास इसका एपेक्स एंगल फिल्टर पेपर का भी 60 डिग्री होगा। इसको हमने अच्छे तरीके से फनल के अंदर एडजस्ट कर दिया। This provides cone with 3-fold thickness halfway around and 1-fold thickness the other halfway around. Students, the first fold should be along the diameter of the paper and the second fold should be such that edges do not quite match. आपको सामने फनल में एक कोन
फिल्टर पेपर की बनी हुई कोन नजर आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथली हो तो हम फनल को थोड़ा सा वेट कर लेंगे और फिर ये कोन उसमें बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी और इस तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथ होगा। स्टूडेंट्स, ये तो अभी तक आपने देखा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जिसमें हमने सिंपल फिल्टर पेपर यूज किया। अब एक हमारे पास और मेथड है जो कि मैंने आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन थ्रू फ्लूटेड फिल्टर पेपर, यानी हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। फ्लूटेड फिल्टर पेपर का एडवांटेज क्या है? एक्चुअली इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर पेपर which results in increase of rate of filtration। स्टूडेंट्स, वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आम फिल्टर पेपर को यूज करते हुए फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाया गया है। यहां भी हम एक आम फिल्टर पेपर लेंगे, पहले उसको एक दफा फोल्ड करेंगे, सेमी सर्कल बनेगा, फिर उसको दूसरी दफा फोल्ड करेंगे तो आपको एक कोन बनी हुई नजर आएगी जैसे कि आपने पहले बनाई थी। अब इस कोन को हम मजीद छोटे छोटे फोल्ड्स में डिवाइड करेंगे, यानी अब हम इसमें छोटे छोटे और फोल्ड्स जो हैं वो इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर बन जाएगा जिसमें फैन लाइक अरेंजमेंट्स होंगी विद ऑल्टरनेट एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। यानी जिस तरीके से छोटे बच्चे पेपर के से हैंड फैन बनाती हैं और उसमें अल्टरनेट एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस होती हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि उसी तरीके से ये हमारे पास एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर बन गया है जिसमें डिप्रेशंस एंड एलिवेशंस मौजूद हैं। अब ये हमारे पास फ्लूटेड फिल्टर पेपर बन गया है और इसको अब हम कोन में लगा सकते हैं। इसको हम फनल में एडजस्ट कर देंगे क्योंकि ये फिल्टर पेपर, ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर से सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इससे हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम मोस्टली फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम किस तरीके से एक नॉर्मल फिल्टर पेपर और फ्लूटेड फिल्टर पेपर को यूज करते हुए फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड भी है फिल्ट्रेशन का जिसमें हम फिल्टर क्रूसिबल्स यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रूसिबल्स, गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सबसे पहले हम देखते हैं गूज क्रूसिबल क्या है। गूज एक साइंटिस्ट था, उसके नेम पे ही इसको गूज क्रूसिबल कहती हैं। स्टूडेंट्स, ये एक पोर्सलिन की बनी हुई क्रूसिबल होती है। ये फिगर में आप देखें, ये पोर्सलिन की बनी हुई एक क्रूसिबल है। इसकी बेस में परफोरेशंस होती हैं, यानी छोटे छोटे सुराख होती हैं। इसके बेस को कवर किया जाता है पेपर पल्प के साथ या फिल्टर पेपर के साथ, यानी क्रूसिबल की बेस के साइज के मुताबिक फिल्टर पेपर कट करके इसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है, या हम पेपर पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लकड़ी का गूदा। इस तरीके से हम इसकी बेस को फिल्टर पेपर के जरिए या पेपर पल्प के जरिए उसको एडजस्ट कर लेती हैं। क्विक फिल्ट्रेशन कैन बी डन by placing the gauge crucible in a suction filtering apparatus। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो तो इसको हम सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस में एडजस्ट करते हैं। सामने फिगर में स्टूडेंट्स ये आपको सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस दिखाया गया है। इसमें ऊपर गूज क्रूसिबल ये फिक्स की गई है और नीचे एक फ्लास्क है। इसमें साइड पर एक आर्म मौजूद है। इस पे शक्कर लगाया जाता है और उसको सक करता है। जब शक्कर से सक किया जाता है तो जो प्रेसिपिटेट्स में लिक्विड मौजूद होता है वो सक होकर नीचे फ्लास्क में आ जाता है। इस तरीके से
सारा लिक्विड फ्लास्क में आ जाता है और प्रेसिपिटेट्स ड्राई हमें मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये फिल्ट्रेशन आमतौर पर वहां यूज की जाती है जहां पर हमें हाई टेम्परेचर पर प्रेसिपिटेट्स लेने हो, या सोल्यूशन बहुत हॉट हो, या प्रेसिपिटेट को किसी पर्पस के लिए इग्निट करना हो, वहां पर हम इस प्रोसेस को मोस्टली यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हम जो सोल्यूशन यूज करते हैं उसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या KMnO4 भी मौजूद होता है। ऐसे मिक्सचर जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या KMnO4 मौजूद हो, उनको हम इन क्रूसिबल्स में से फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट का फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन हो जाता है, जिससे वो इसको जला देगा और एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। इस पर्पस के लिए हम एस्बेस्टॉस इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए कि अगर मिक्सचर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट मौजूद है तो फिर हमें फिल्टर पेपर की जगह एस्बेस्टॉस यूज करनी चाहिए, ताकि HCl और KMnO4 का रिएक्शन फिल्टर पेपर के साथ ना हो सके। Dear students, now we see sintered glass crucibles. फिगर में सामने आपको sintered glass crucible दिखाई गई है। Sintered glass crucible is a glass crucible with a porous glass disc sealed at the bottom. यानी इसमें आप देखें, यहाँ बॉटम में आपको ये एक ग्लास डिस्क नजर आ रही है जिसमें परफोरेशंस हैं, यानी छोटे छोटे पोर्स हैं। ये ऑलरेडी ही इसमें फिक्स की हुई होती है, यानी इसको यूज करने से पहले हमें किसी भी किस्म की प्रेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है और इसको यूज करना बहुत आसान होता है। हमें जस्ट इसको लेना पड़ता है और यूज कर लेना पड़ता है, इसलिए ये यूज करने में बहुत इजी होती है। स्टूडेंट्स, दो तरह के मेथड्स हमने पढ़े फिल्ट्रेशन के, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर्स एंड फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स। नाउ वी सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी इनका क्या एडवांटेज है, हम इनको कहां कहां यूज करते हैं। There are lot of applications of filtration, but we study only few of them. Filtration is used commercial, industrial process, water and wastewater reuse applications. यानी जिस तरीके से हम प्योर वाटर लेते हैं उसके लिए, और जो हमारे पास वेस्ट वाटर है उसको फिल्टर करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन रिफाइनरी, फूड, बेवरेज, टेक्सटाइल और ऑयल प्रोड्यूस्ड वाटर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड प्री फिल्ट्रेशन, सॉलिड फिल्ट्रेशन। यानी ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन्स, रिफाइनरी, फूड, बेवरेज, टेक्सटाइल, जहां पर हमें पहले ही प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि इम्प्योरिटीज को हम उनमें से रिमूव कर लें, वहां पर भी हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन फॉर्मुलेशन एंड सस्पेंशन एंड इमल्शन, यानी पेंट्स वगैरह हम बनाते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी मेडिसिन ड्रग्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें किसी किस्म की भी इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मोस्टली इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स में यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन लिक्विड्स, दिस कैन बी अचीव्ड बाय एनालाइजिंग अ सूटेबल फिल्टर ऑन विच बैक्टीरिया आर रिटेन्ड। स्टूडेंट्स, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं या हमने उनको डिटेक्ट करना है, तो इसके लिए भी हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं।
उसके लिए हम ऐसा फिल्टर पेपर यूज करेंगे जिनमें बैक्टीरिया फिल्टर पेपर के ऊपर रिटेन हो जाएं और वहां से उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। Dear students, this is all about filtration. Now we go to the next technique commonly used in lab, and that is sublimation. First of all, we see what is sublimation. It is the process in which a solid substance is directly converted into vapors without passing through the liquid phase. Students, आप जानती हैं कि आमतौर पर हम जब किसी भी सॉलिड को हीट करती हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लिक्विड को हीट करती हैं तो वो गैस या वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो कि नेचुरली होता है। बट इन केस ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर्स विदाउट गोइंग टू द लिक्विड फेज। यानी यहां पर वो लिक्विड फेज में नहीं जाता। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो इस प्रोसेस में यूज होती हैं। द एडवांटेजेस ऑफ सब्लिमेशन आर इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई अ कंपाउंड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। यानी अगर हमने किसी भी कंपाउंड को इम्प्योरिटीज से प्योरीफाई करना है तो उसके लिए भी ये प्रोसेस इस्तेमाल करती हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी हमने मिक्सचर को, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो उस पर्पस के लिए भी हम सब्लिमेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस है क्या। सामने फिगर में आपको एक ऑपरेटर सेट किया हुआ नजर आ रहा है। इसमें ये एक स्टैंड है जिसके नीचे बर्नर जल रहा है। इसके ऊपर वायर गॉज रखी गई है और उसके ऊपर सैंड बाथ के ऊपर चाइना डिश या वॉच ग्लास रखती हैं। जिस भी कंपाउंड को सब्लाइम करना होता है उसको हम चाइना डिश में डालती हैं और फिर उसके ऊपर इन्वर्ट की हुई फनल रख देती हैं, यानी इन्वर्टेड फनल यूज करते हैं। इस फनल की स्टेम में हम वेट कॉटन लगाती हैं ताकि वो इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर सके। इसके अलावा हम फनल की साइड्स पर वेट कॉटन या वेट टिश्यूज भी यूज कर सकती हैं। उसका पर्पस भी यही है कि वो टेम्परेचर को कम करेगा। अब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये सब्लाइम होगा, यानी ये कंपाउंड, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड हमने यूज किया है। ये अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज होगा और इसके वेपर्स फनल में जाएंगे। फनल में वेट कॉटन या वेट टिश्यूज यूज किए हुए हैं जो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। अब वहां पर जब वेपर्स का टेम्परेचर कम होगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो फनल की वॉल्स के साथ स्टिक कर जाएगा। इस तरीके से पूरे का पूरा कंपाउंड वेपोराइज हो जाएगा और वो फनल में चला जाएगा और इम्प्योरिटीज नीचे चाइना डिश में रह जाएंगी। इस तरीके से हम पूरे के पूरे कंपाउंड को प्यूरिफाई कर लेंगे। फिर इनकी वॉल से हम इस पाउडर को स्क्रैच करके इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड फुली प्योरीफाई हो गया और इम्प्योरिटीज सारी की सारी चाइना डिश में रहती हैं। इस प्रोसेस में जो कॉमनली एग्जांपल्स हम यूज करते हैं या जो आपके सिलेबस में दी गई हैं वो हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसको आम जुबान में हम नशादर कहती हैं, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, नेफ्थालीन वो ये फिनाइल की गोलियां होती हैं जो घरों में हम अपनी कबर्ड्स या बॉक्सेस में यूज करती हैं ताकि हमारी बुक्स, हमारे ड्रेसेस वगैरह कीड़ा लगने से महफूज रहें। स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन जो पढ़ा उसमें हमने दो टेक्निक्स पढ़ी जो कॉमनली लैब में यूज होती हैं और आप लोग भी एफएससी में लैब में ये टेक्निक्स यूज करोगे। एक फिल्ट्रेशन और दूसरी सब्लिमेशन। फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा, यानी
the removal of impurities or the removal of insoluble particles from the solvent is called filtration. There are two types of filtration: filtration through filter paper and filtration through crucibles. Different media are used in filtration. We studied in this topic filtration through filter paper and fluid filter paper. We also studied filtration through crucibles and advantages and applications of filtration. And the next topic, sublimation, the direct conversion of solid into vapors without passing through the liquid phase is called sublimation. Students, now assignment for you. Question number 1. What is meant by residue and filtrate? Question number 2. What type of filter media can be used in filtration process? What is difference between normal filter paper and Whatman filter paper? Write the names of substances which can sublime. What is difference between gauge crucible and sintered glass crucible? स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.